जय हिंद। आज हम लोग जानने वाले हैं चक्रवात विपर्जय के बारे में। तो इसके पहले हम लोग जो है चक्रवात क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चक्रवात क्या है? तो चक्रवात जो क्या होता है, हवाओं में क्या होता है, जो हवा होता है तो हवाओं का एक परिवर्तनशील व्यवस्था है। जो हवा है उसकी एक परिवर्तनशील मींस हवा जो है क्या होता है उसमें घटता बढ़ता रहता है उसकी स्पीड जो है। और अस्थिर चक्र है। क्या है? परिवर्तनशील, मतलब जो हवाओं का परिवर्तनशील और अस्थिर चक्र है जो साइक्लोन है वो। तो साइक्लोन जो है हमारा जो है उसमें एक निम्न दाब होता है, इस टाइप का रहता है। उसके बीच में एक सेंटर होता है, ये केंद्र होता है। ये क्या होता है? केंद्र। ये साइक्लोन का केंद्र होता है। और जो केंद्र का जो दाब होता है, प्रेशर है, वो क्या रहता है? निम्न दाब रहता है। और उसका जो आउटसाइड मतलब जो बाहर का दाब रहता है वो क्या रहता है? उच्च प्रेशर, मतलब हाई प्रेशर रहता है। किसका? साइक्लोन का। तो साइक्लोन जो क्या है, हवाओं का परिवर्तनशील और अस्थिर चक्र है, जिसमें क्या होता है कोल्ड और हॉट, मतलब जो है ठंडी और गर्म हवा जो आपस में मिलकर क्या करता है, एक साइक्लोन का बिल्ड करता है, साइक्लोन बिल्ड करता है। तो साइक्लोन जो है ज्यादातर जो है समुद्री क्षेत्र में होता है, समुद्री एरिया में होता है जो साइक्लोन है वो। क्योंकि जो समुद्र की जो वाटर है जो गर्म होने की वजह से और जो ताप, जो वातावरण में जो है ताप बढ़ने की वजह से क्या होता है, साइक्लोन जो है बिल्ड होता है, साइक्लोन उत्पन्न होता है। ठीक है। तो साइक्लोन जो है एक कोरियोलिस, ठीक है, कोरियोलिस बल पर क्या करता है, काम करता है साइक्लोन है। जैसे ये क्या है हमारा जो है, ये विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा है तो इसमें जो है ये क्या है, ये वाला जो है इस रेखा में जो दाब है, दाब जो है क्या है, उच्च दाब है। इस क्षेत्र का जो दाब जो है क्या है, उच्च दाब है। तो ये उच्च दाब जो है उड़कर क्या जाता है, निम्न दाब की ओर जाता है। तो बीच का जो दाब है क्या रहता है, निम्न रहता है, निम्न रहता है ये दाब जो है बीच का। और उसका जो ताप है, टेम्परेचर उच्च रहता है। तो ये क्या होता है, निम्न दाब से सॉरी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाता है। इधर का भी जो दाब क्या रहता है, उच्च रहता है। तो यहाँ का जो दाब है, प्रेशर है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाता है। बीच का जो टेम्परेचर है क्या रहता है, हाई रहता है। तो जो हमारा जो साइक्लोन है कोरियोलिसिस, ठीक है, कोरियोलिस के कारण होता है, जो कोरियोलिसिस प्रोसेस है उसकी वजह से। ये जो कोरियोलिस बल है, कोरियोलिस बल, उसी की वजह से क्या होता है, साइक्लोन होता है। पहला रीजन जो है साइक्लोन का, और दूसरा रीजन है टेम्परेचर, मतलब तापमान हाई होने की वजह से होता है। तो साइक्लोन होने की दो कारण है, ठीक है। तो रीजन क्या है साइक्लोन होने की? पहला जो है ताप, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, और दूसरा जो है जो साइक्लोन होता है कोरियोलिस बल की वजह से। ठीक है। तो हम लोग जान लिए साइक्लोन जो है, साइक्लोन क्या है, किस वजह से होता है। अब हम जानेंगे जो है चक्रवात विपर्जय के बारे में, साइक्लोन विपर्जय के बारे में। तो जो साइक्लोन विपर्जय है, ठीक है, ये जो है अरब सागर के पास है। ठीक है। अरब सागर से क्या हो रहा है, ये बिल्ड हो रहा है, मतलब उत्पन्न हो रहा है जो साइक्लोन विपर्जय है। और यहाँ पे क्या कर रहा है जो है, ये जो इनका जो सेंटर का जो ताप है, सॉरी ये जो दाब है, दाब क्या है, लो प्रेशर है। और इसका जो बाहर का प्रेशर जो क्या है, हाई प्रेशर है। तो क्या हो रहा है, साइक्लोन यहाँ बिल्ड हो रहा है। तो ये जो चक्रवात जो विपर्जय दिया है, इसका नाम कैसे पड़ता है? तो इसका नाम जो है बांग्लादेश के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा। अरे बांग्लादेश जो किसके ऑर्डर पे दिया है, किसके आदेश पे? तो आईएमओ, ठीक है, आईएमओ की ऑर्डर से। आईएमओ में क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय जो है इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय विश्व मौसम विभाग है। ठीक है। तो इसी के आदेश के अकॉर्डिंग जो है हमारी जो भारतीय जो क्षेत्र है, सॉरी मतलब जो हमारी जो क्षेत्रीय इलाका है, तो हमारी जो क्षेत्रीय इलाका के जो देश है उनके द्वारा जो है नामकरण किया जाता है। यदि हमारा जो ये क्षेत्रीय है, इस क्षेत्र में यदि साइक्लोन आएगा तो बांग्लादेश भी है इसमें शामिल, हमारा भारत भी है, श्रीलंका भी है, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान भी शामिल है, ये जो संगठन है उसमें। ठीक है। तो ये जो क्षेत्रीय समिति है, संगठन है, उसी के द्वारा जो है आईएमओ के आदेश के अनुसार ये लोग जो है नामकरण देते हैं। तो पारी पारी जो है सबकी नंबर आता है। अभी बांग्लादेश है तो बांग्लादेश के द्वारा दिए गए हैं जो साइक्लोन है उसका नाम। तो ये साइक्लोन का नाम क्या दिया गया है, विपर्जय, ठीक है, चक्रवात विपर्जय, जिसका अर्थ होता है, ये बांग्ला में, ये बांग्ला भाषा की है, जो विपर्जय है बांग्ला भाषा की है, उसका हिंदी अर्थ क्या होता है, आपदा होता है, आपदा, डिजास्टर। तो ये जो है हमारे जो अरब सागर में क्या हो रहा है, अभी ये बिल्ड हो रहा है। कौन सा? जो चक्रवात है, साइक्लोन विपर्जय है। और ये जो है अभी बताया जा रहा है कि ये जो है इनकी स्पीड जो है, स्पीड कितना है इसकी, 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा
एनालिसिस कर सकते हो कि मतलब इतना स्पीड से मतलब प्रति घंटा 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड से क्या है हो रहा है, ये ड्राइव कर रहे हैं, मतलब चल रहे हैं जो साइक्लोन है। और साइक्लोन में आने से क्या होता है, बारिश वगैरह आपदा होती है, उसकी वजह से कई सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रभावित होता है, जैसे रेल है, रेलवे लाइन की है, और जो दूरसंचार है, टेलीफोन की जो तार वगैरह है, तो ऐसी जो बहुत सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, सड़क है, वो क्या होता है, इम्पैक्ट होता है। इसकी वजह से लैंडस्लाइड भी आता है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रभावित होता है। और आईएमडी मतलब जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान के द्वारा मतलब जो है एक नोटिस जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि ये जो है काफी प्रभावित है, मतलब जो संकट मतलब जो है काफी गंभीर है। क्या है ये, एक गंभीर क्या है, आपदा जो है गंभीर प्रभावित कर सकते हैं हमारी जो क्षेत्र को, हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था को भी ये जो है प्रभावित कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रभावित होगा, उसकी वजह से हमारा जो बिल्डिंग जो है, बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग है यहाँ की, जो जैसे ये तटीय क्षेत्र को प्रभावित करेगा बोल रहे हैं। जैसे ये जो अभी आने वाला है, ये अभी मतलब न्यूज के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि जो ये चक्रवात बिपरजॉय है, हमारी जो भारत है, भारत की जो राज्य कौन सी है, गुजरात, तो गुजरात की कच्छ को प्रभावित कर सकते हैं करके बोला जा रहा है। मतलब जो न्यूज में भी एनालिसिस किया जा रहा है कि जो है चक्रवात बिपरजॉय जो है, ये जो गुजरात है, गुजरात की जो है कच्छ को प्रभावित कर सकता है, इसकी पूरी संभावना है करके बताया जाए। साथ ही साथ ये पाकिस्तान की ये वाला इलाका है, ये वाला क्षेत्र है, इसको भी प्रभावित कर सकता है। ठीक है, देखो जैसे ये क्या है कि गुजरात को प्रभावित करेगा, ये तटीय क्षेत्र है, तो हो सकता है कि ये वाला जो क्षेत्र है महाराष्ट्र, ये राजस्थान, ठीक है, और इधर का जो है केरल, ठीक है, तो इस क्षेत्र को भी ये जो साइक्लोन है बिपरजॉय प्रभावित कर सकते हैं। और प्रभावित करेगा क्या होगा, यहाँ भी पूरा जो क्या है हमारा जो बंदरगाह है, ठीक है, बंदरगाह है और कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग होगा, तो उसको क्या कर सकते हैं, पूरा प्रभावित कर सकते हैं। और उसको प्रभावित करेगा, स्पष्ट है कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था, हमारी देश की जो रिसोर्सेस है उसको काफी प्रभावित करेगा, और इससे क्या होगा, हमारी देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट भी आ सकती है। ठीक है, तो आज हम लोग जाने चक्रवात बिपरजॉय के बारे में, जिसकी स्पीड क्या है 125 से 135 किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटा स्पीड से आ रहा है। जैसे क्या है कि ट्रेन, ठीक है, सपोज ये ट्रेन है, अब ये ट्रेन जो है चल रहा है सपोज 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है, ये ट्रेन जो है 125 से 135 किलोमीटर घंटा से चल रहा है। अब इसके सामने जो भी वस्तु आएगा, स्पष्ट है ये तो खत्म हो जाएगा वस्तु, तो उसी टाइप जो क्या है साइक्लोन, ये साइक्लोन विपर जो है 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये चल रहा है। तो स्पष्ट है कि इसके सामने मतलब इसके आसपास आने वाला जो क्षेत्र है, एरिया है, या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो क्या होगा, पूरी तरह से प्रभावित होगा, और उससे हमारी जो देश है, हमारे जो क्षेत्र है, ये जो गुजरात है, ठीक है, हमारी गुजरात की जो कच्छ है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है, और उससे हमारी जो यहाँ की जो क्षेत्र है, तटीय इलाका है, वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। तो आज हम लोग जाने चक्रवात बिपरजॉय के बारे में, जिसकी अंतर क्या होता है, इसको आई भी बोला जाता है, ठीक है, साइक्लोन की आई, इसके सेंटर को साइक्लोन की आई भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग ये जो है देखो सेंटर है, तो सेंटर की जो दाब रहता है, लो प्रेशर रहता है, और इसका जो आउट का एरिया रहता है, आउट वाला जो प्रेशर रहता है, क्या रहता है, उच्च प्रेशर रहता है, उच्च दाब रहता है, और दाब बाहर की किसकी उच्च है, बाहर की दाब उच्च है, तो स्पष्ट है कि बाहर जो भी वस्तु आए वो क्या होगा, पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। बाहर जो है, इधर आसपास जो है, ये साइक्लोन के आसपास आने वाला जो पूरी जो भी चीजें है, वस्तु है, क्या हो जाएगा, पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जान लिए चक्रवात बिपरजॉय के बारे में, जो कि कहां बिल्ड हो रहा है, अरब सागर में बिल्ड हो रहा है, और जो कि हमारे भारत के जो है गुजरात में अभी आने की संभावना है, मतलब पहुंच चुका है यहाँ पे, और धीरे धीरे मतलब वो पूरी तरह से पहुंच जाएगा, और कई सारी जो